दिल्ली कार धमाकों को लेकर लगातार अलग अलग खुलासे हो रहे हैं। अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और डी कंपनी यानी कि जो डॉक्टर कंपनी है उस पर शिकंजा कसा जा रहा है। और इसी बीच फरीदाबाद में जिस मॉड्यूल को बस्ट किया गया है उनमें एक डॉक्टर शाहीन को लेकर जो इसमें एक मेन किरदार जो बनकर उभरी हैं उसके भाई पर भी अब शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर से ये पूरा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, वहाँ पर डॉक्टर आदिल उसकी गिरफ्तारी हुई, फिर उसके बाद डॉक्टर मुजम्मिल की फरीदाबाद से गिरफ्तारी हुई, वहाँ पर 350 से ज़्यादा विस्फोट बरामद हुआ। कुल मिलाकर जिन लोगों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की, डॉक्टर शाहीन की भी गिरफ्तारी हुई। लगातार जो है उनसे कई खुलासे हुए। 2900 किलो विस्फोट बरामद हुआ। अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा जो है वो सामने आई है। लेकिन जो दिल्ली में धमाका हुआ है उसमें कौन सा केमिकल इस्तेमाल हुआ है इसको लेकर अभी तक जो है एफएसएल की टीम लगातार जांच कर रही है। लेकिन इन सब के बीच जो डॉक्टर शाहीन है उसके भाई को लेकर भी अब तमाम दावे किए जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली धमाके से पहले फरीदाबाद में AK-47 और विस्फोटक सामग्री के साथ पकड़ी गई लखनऊ की डॉक्टर शाहीन का भाई यानी कि डॉक्टर परवेज अंसारी, उसके बारे में जानकारी मिल पा रही है कि वो SN मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रह रहा था। उसने यहाँ से MD करने के बाद 1 साल तक SN मेडिकल कॉलेज में ही नौकरी की थी। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि उसके बाद 2016 की अगर हम बात कर ले तो वहाँ से वो इस्तीफ़ा देकर चला गया था। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद परवेज से लगातार पूछताछ भी हो रही है। जानकारी ये निकल कर आ रही है, जो स्थानीय पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि उसके बारे में जैसे जैसे उन्होंने जानकारी जुटानी शुरू की वैसे वैसे उन्हें ये पता चला कि दिल्ली में जो लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ है उससे कुछ घंटे पहले ही सोमवार को फरीदाबाद से डॉक्टर शाहीन और सहारनपुर से जम्मू कश्मीर के डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी हुई थी। यानी कि शाहीन की गिरफ्तारी, डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी, जिसके पास से AK-47 मिले थे। डॉक्टर शाहीन की खुद की गाड़ी, जो एक डॉक्टर है उनकी गाड़ी से AK-47 मिली थी, जिसके बाद जो है कड़ी दर कड़ी जुड़ती हुई नजर आई है। और उसके बाद अब जो है इस पूरे सिंडिकेट को जो है तोड़ने की कोशिश की जा रही है और यही वजह रही है कि वक्त रहते एक एक किरदार को जो है वो पकड़ लिया गया है। अब देखिए, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर आदिल दोनों से पूछताछ की गई। उसके बाद जो जानकारी मिली है उसी के आधार पर डॉक्टर परवेज को भी हिरासत में लिया गया। इसके अलावा डॉक्टर मुजम्मिल, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। उसके पास से भी फरीदाबाद में बड़ी तादाद में जो है विस्फोट बरामद हुए थे। अब क्योंकि डॉक्टर शाहीन का जो भाई है डॉक्टर परवेज, वो भी शिकंजे में आ चुका है, हिरासत में है, उससे भी पूछताछ की जा रही है और उसके बैकग्राउंड को भी खंगाला जा रहा है कि उसका बैकग्राउंड क्या था। पुलिस सूत्र ये बता रहे हैं कि इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज के साथी डॉक्टर्स की तरफ से जो जानकारी सामने है, उन्होंने ये बताया है कि परवेज अंसारी ने इस मेडिकल कॉलेज से MBBS यानी कि एरा मेडिकल कॉलेज से जो है MBBS की थी। ये जो है परवेज़ के बारे में जानकारी मिल पा रही है कि एरा मेडिकल कॉलेज से उसने MBBS की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद साल 2013 में उसका चयन आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में हो गया था। साल 2013 में वो SN मेडिकल कॉलेज चला गया था, यहाँ पर वो MD करने के लिए आया था। इसके अलावा 2015 में MD की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने 23 जुलाई 2015 को SN मेडिकल कॉलेज में नौकरी भी शुरू कर दी अपनी MD की पढ़ाई शुरू करने के बाद, और वो वहीं हॉस्टल में रहा करता था। ये भी जानकारी जो है साथी डॉक्टर्स की तरफ से सामने आई है और पुलिस सूत्र यही दावा कर रहे हैं। इसके अलावा 4 नवंबर 2016 में उसने वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया था, यानी कि त्यागपत्र दे दिया था। साथी डॉक्टर्स ने ये भी बताया है कि वे बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, अपने आप में रहता था। जैसे जो डॉक्टर उमर नबी है, जो कहा जा रहा है I-20 चला रहा था, जिसने धमाका किया, विस्फोट किया लाल किले की मेट्रो स्टेशन नंबर 1 के पास, उसकी भाभी तक भी न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची थी। उनके परिवार वालों से भी लगातार उनका पक्ष जानने की कोशिश की थी। तो उसके परिवार में जो उनकी भाभी है उनकी तरफ से भी न्यूज़ 18 इंडिया पर यही कहा गया कि डॉक्टर उमर नबी बहुत ही सीधा था, वो किसी से बात नहीं करता था, बहुत ही इंट्रोवर्ट था। ये भी खबर निकल कर आई। और वैसे ही अब आपको बता दें कि लगातार जो है इस पूरे मामले को लेकर अब कई और खुलासे हो रहे हैं। अब जैसे डॉक्टर शाहीन का जो भाई है परवेज़, उसको लेकर भी अब एक के बाद एक जो है नए खुलासे हो रहे हैं। जो साथी डॉक्टर्स हैं वो भी इसके कहीं ना कहीं व्यवहार को लेकर यही कह रहे हैं कि वो भी बहुत ज़्यादा सीधा था और अपने आप में रहता था, सिर्फ पढ़ाई में ही रहता था, पढ़ाई से ही मतलब रखता था। बिल्कुल सेम फैक्टर्स और सेम कैरेक्टरिस्टिक्स जो उमर नबी, जिसकी मौत हो गई है इस धमाके में, वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक जो हैं ये डॉक्टर शाहीन, जो विमेन ब्रिगेड की जो हैंडलर मानी जा रही है भारत में,
जैश और लश्कर से इनके सीधे कनेक्शन सामने आए हैं। हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन संकेत और सूत्र यही दावा कर रहे हैं। सेम कैरेक्टर्स जो हैं तमाम डॉक्टर्स के जो है वो सामने आ रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि मई 2018 में सहारनपुर के शेखू हिल मेडिकल कॉलेज में इसने एक बार फिर से नौकरी शुरू की, ये भी खबर निकल कर आई है। 5 महीने वहाँ पर काम करने के बाद परवेज़ ने अक्टूबर में वहाँ से भी जो है त्यागपत्र दे दिया, वहाँ से भी इस्तीफ़ा दे दिया। कोविड के दौरान वे सहारनपुर में रहा। वहाँ की एक लड़की से उसने शादी भी की है। कोविड के बाद 16 जुलाई 2021 की अगर मैं बात करूँ तो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में बतौर सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर उसने वहाँ पर ज्वाइन किया है। कोविड के बाद की ये बात कर रही हूँ, जब उसने शादी भी कर ली थी। इसके अलावा जब तमाम टीम्स ने डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी की, मुजम्मिल की, आदिल की गिरफ्तारी की, तो कहीं ना कहीं एक तार से दूसरी तार जो है वो जुड़ती हुई नजर आई। एक दूसरे से लिंक जो है वो सामने आया और उसके बाद जैसे ही मंगलवार को जांच टीमों ने लखनऊ के कैसर बाग के खंदारी बाज़ार और IIM रोड के मुतीकपुर में दोनों के मकान खंगाले हैं, तो वहाँ पर लैपटॉप्स, दस्तावेज़, मोबाइल, पेन ड्राइव्स और कई ऐसे सामान जो है पुलिस अपने साथ लेकर गई है सबूत के तौर पर। क्योंकि जब परवेज़ को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई है, तो उनके घर को भी खंगाला गया है। डॉक्टर शाहीन के घर को भी खंगाला गया। इसके अलावा कानपुर में GSV मेडिकल कॉलेज में ATS की टीम पहुंची है। उन्होंने वहाँ के जो डीन हैं उनसे भी डॉक्टर शाहीन के बारे में तमाम जानकारियाँ ली हैं कि शाहीन डॉक्टर कब से वहाँ पर काम कर रही थी, कब उसने छोड़ा था। बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स जो है डॉक्टर शाहीन के बारे में भी यहाँ पर सामने आए हैं। पूछताछ में शाहीन के पिता सईद अंसारी ने हालांकि ये दावा किया है, जब उनसे भी पूछताछ की गई उनके परिवार वालों से, उन्होंने बताया है कि उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें बड़ा बेटा शुहेब है। उसके अलावा डॉक्टर शाहीन दूसरे नंबर पर है, जबकि डॉक्टर परवेज़ तीसरे नंबर पर है। यानी कि 3 बच्चे जो हैं वो सीधे तौर पर बताए गए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि लोक सेवा आयोग से चयनित होकर शाहीन कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर वो काम कर चुकी है। ये शाहीन के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन सामने आई है। इसके अलावा परिजनों ने ये भी बताया है कि मेडिकल कॉलेज में कुछ साल काम करने के बाद साल 2013 में वो बिना कोई नोटिस दिए, यानी कि शाहीन बिना कोई नोटिस दिए उसने वहाँ से जो है नौकरी छोड़ दी थी। शाहीन की शादी को लेकर भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया कि शाहीन की शादी जो है महाराष्ट्र के रहने वाले जफ़र हयात से हुई है। हालांकि आपसी विवाद की वजह से 2015 में दोनों अलग हो गए थे। इसके अलावा आपको बता दें, क्योंकि काफ़ी लंबे वक्त तक वो मेडिकल कॉलेज नहीं रही, तो डॉक्टर शाहीन को बार बार नोटिस भी दिए गए और 2021 में मेडिकल कॉलेज ने डॉक्टर शाहीन को वहाँ से बर्खास्त कर दिया। क्योंकि वहाँ से पहले तो 2013 के बाद गायब रही, उसके बाद जब जब उनको नोटिस भेजे गए उन्होंने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद साल 2021 में उन्हें मेडिकल कॉलेज से बर्खास्त कर दिया गया। ये खबर निकल कर आई। अब नौकरी जाने के बाद शाहीन फरीदाबाद चली गई थी। माना यही जा रहा है कि इसी दौरान वहाँ पर डॉक्टर मुजम्मिल के वो संपर्क में आई हैं, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। परिजनों के मुताबिक शाहीन ने प्रयागराज से करीब 25 साल पहले मेडिकल की पढ़ाई की थी। सभी डॉक्टर्स हैं, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी के लिंक जो हैं विदेशी हैंडलर्स के जो लिंक्स हैं वो सामने आए हैं। सूत्र यही दावा कर रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि मुजम्मिल अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर था। इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जो है डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी हुई है, मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई है। और I-20 को लेकर भी एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि जो उमर नबी है, जिसकी मौत हो चुकी है, जो I-20 में मौजूद था, जिसने ब्लास्ट किया है, उसकी गाड़ी भी लगभग 10 दिन यानी कि I-20 को अल फलाह यूनिवर्सिटी में देखा गया है। जब रूट मैपिंग इस पूरे मामले को लेकर जो है ऑफिशियल्स की तरफ से की जा रही थी, तो यही कहा गया कि किस तरीके से बदरपुर बॉर्डर से वो होता हुआ सुनहरी मस्जिद, जहाँ पर पार्किंग है लाल किले की, वहाँ पर उसने इस गाड़ी को पार्क किया। 3:19 पर पार्क किया गया। 3 घंटे तक वो गाड़ी वहाँ पर खड़ी रही। लगभग 6:19 तक उसने गाड़ी बाहर निकाली, यानी 3 घंटे के बाद जब वो पार्किंग से बाहर लेकर आया गाड़ी, तो 6:52 पर उसने लाल किले के मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास जो है वो विस्फोट किया। लेकिन उसके अलावा जब रूट मैपिंग हो रही थी, CCTV फुटेज खंगाले जा रहे, तो ये भी इन्फॉर्मेशन जो है I-20 को लेकर सामने आई है कि उसकी गाड़ी जो है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रेकी कर रही थी, अलग अलग इलाकों में पाई गई है।
ना सिर्फ दरियागंज के आसपास या लाल किले के आसपास, इसके अलावा ये भी सूत्र दावा कर रहे हैं कि उसकी गाड़ी को कनॉट प्लेस में लगभग 2:30 बजे देखा गया है। कनॉट प्लेस के अलावा उसकी गाड़ी की मूवमेंट मयूर विहार में भी देखी गई है। तो आप देखिए, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अगर ये माना जाए कि जो विस्फोटक पदार्थ या जो केमिकल्स जिनकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि किस तरीके का ये केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है, एफएसएल की टीम जो है लगातार सैंपल्स भी कलेक्ट कर रही है और एफएसएल की टीम जो है जांच भी कर रही है। वो इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम विस्फोटक केमिकल्स को लेकर जो है इन जगहों पर भी घूमा है। ये भी कहीं ना कहीं सीसीटीवी फुटेज में सामने आ रहा है, सूत्र ये भी बता रहे हैं। अब आपको ये भी बता दें कि मुजम्मिल ने जो शाहीन को जानते थे, वो भी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जोड़ दिया। जब शाहीन ने ये यूनिवर्सिटी छोड़ी, उसके बाद वो फरीदाबाद में आई, यहाँ पर डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में आए। डॉक्टर मुजम्मिल ने उसे अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में वहाँ पर कार्यरत कर दिया, यानी कि ये सीधे तौर पर जो है मुजम्मिल के साथ यहाँ पर काम करने लगी। हालांकि इस बीच जब शाहीन और परवेज़ के पिता से बात की गई तो उनका ये कहना है कि उन्हें शाहीन के बारे में कुछ पता नहीं है। पुलिस ने ही कहीं ना कहीं उन्हें बताया है कि शाहीन को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। उनकी गाड़ी से AK-47 मिला है। सईद ने यह भी कहा कि उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा है कि उनकी बेटी संदिग्ध गतिविधियों में शामिल हो सकती है, उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा है। हालांकि देखिए, पुलिस सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि डॉक्टर मुजम्मिल के पास कार में AK-47 बरामद किया गया था। ये भी पुलिस सूत्र बता रहे हैं। पूछताछ में मुजम्मिल ने डॉक्टर शाहीन का नाम लिया था और यही वजह है कि डॉक्टर शाहीन की भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। इसके बाद शाहीन गिरफ्तार की गई। छानबीन में यह भी सामने आया है कि शाहीन अपने भाई डॉक्टर परवेज़ के संपर्क में भी थी। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, मंगलवार को सुबह करीब 8 बजे ATS और जम्मू कश्मीर पुलिस परवेज़ के IIM रोड स्थित जो मकान है वहाँ पर पहुंची। वहाँ पर छापेमारी की गई। घर पर ताला लगा हुआ था जिसे तोड़कर टीम अंदर दाखिल हुई है। इसके अलावा ATS को परवेज़ के घर से एक लैपटॉप भी मिला है, कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। घर के बाहर एक कार जो है वो भी खड़ी मिली है। कार पर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का एक पास लगा हुआ था। सर्च ऑपरेशन में कुछ और तथ्य सामने आए हैं, वो ये भी कि परवेज़ वहाँ पर काम करता था। उस स्टिकर से कहीं ना कहीं अब ये साबित हो चुका है। कार परवेज़ के भाई शुहेब के नाम पर है, जो सहारनपुर में रजिस्टर्ड है। ये गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन निकल कर आई है। फरीदाबाद से बरामद कार परवेज़ के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये जो है अब खबर निकल कर आ रही है। करीब 4 घंटे तक खुफिया एजेंसियों ने परवेज़ का घर खंगाला है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे दस्तावेज जो हैं, वो तमाम टीम्स ने जब्त भी कर लिए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ATS ने आस पड़ोस के लोगों से भी परवेज़ के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की है। माना तो यही जा रहा है कि परवेज़ को उसके साथियों के पकड़े जाने की कहीं ना कहीं भनक लग गई थी, जिसके बाद वह घर से भाग निकला था। ये खबर निकल कर आ रही है। हालांकि देखिए, अब परवेज़ भी उसको भी हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रार हैं मोहम्मद हासिर सिद्दीकी, उन्होंने डॉक्टर परवेज़ अंसारी के बारे में बताया कि डॉक्टर परवेज़ अंसारी ने 1 सप्ताह पहले ही संस्थान से इस्तीफ़ा दे दिया था, क्योंकि लगातार छापेमारियां चल रही थी। डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी फरीदाबाद से हुई। तो शायद अगर इनके तार जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं, जिस तरीके से सूत्र दावा कर रहे हैं, ये भनक जो है परवेज़ को लग गई थी और यही वजह रही कि उसने संस्थान से इस्तीफ़ा दे दिया। डॉक्टर परवेज़ सईद अंसारी मेडिसिन विभाग में सीनियर रेजिडेंट के रूप में कार्यरत था, वहाँ पर काम करता था। उसका इस्तीफा जो है तत्काल मंजूर भी हो गया था। उन्होंने इस्तीफे का कारण व्यक्तिगत बताया था। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी प्रशासन ने डॉक्टर परवेज़ के कामकाज को संतोषजनक बताया है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। इस तरह की घटना में लिप्त होने पर उन्हें भी हैरानी हुई है, यूनिवर्सिटी की तरफ से ये कहीं ना कहीं सामने आया है। कोई शिकायत कभी शाहीन के भाई परवेज़ के काम में नहीं आई। हालांकि इंटीग्रल प्रशासन ने डॉक्टर परवेज़ के इस्तीफे की कॉपी उपलब्ध नहीं करवाई है, क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया कि 1 हफ्ते पहले ही उन्होंने इस्तीफा दिया था। अब हालांकि परवेज़ पर शिकंजा कसा गया है। सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि शुहेब की भी गिरफ्तारी हो चुकी है इस पूरे मामले में, उससे भी कहीं ना कहीं पूछताछ की जा रही है। तो कड़ी दर कड़ी जो है जुड़ती हुई नज़र आ रही है। कई एंगल्स खंगाले जा रहे हैं। जैश लश्कर से सीधे लिंक्स जो हैं वो सामने आए हैं, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गई है कि प्लानिंग के तहत नहीं बल्कि पैनिक के तहत जो है ये विस्फोट हुआ है। हालांकि अभी तक तमाम टीम्स जो टॉप एजेंसीज हैं वो इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही हैं।